अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। जो कि जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखें। तो इसका हमारे पास पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले हम इस तरह 3 + 2 आयोटा इस तरह क्वेश्चन को लिखेंगे। दूसरे स्टेप में हम 3 + 2 आयोटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, +2 ++++ 4 आयोटा। 3 को अब रियल को रियल के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया, 5 + 6 2 + 4 6 आयोटा। ये थे हमारे पास 4 + 3 आयोटा माइनस इंटू 2 + 5 आयोटा। इसे सॉल्व करेंगे अब। तो सॉल्यूशन में 4 + 3 आयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस प्लस माइनस -5 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे और इमेजिन को इमेजिन के साथ। 4 - 2 हम करेंगे, हमारे पास आएगा 2 प्लस माइनस माइनस 3 - 5 2 आयोटा। 2 - 2 आयोटा, ये थी इसकी सिंपलीफिकेशन फॉर्म। अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा। इसे अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में 4 + 7 आयोटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई किया, +4 - 7 आयोटा। +7 आयोटा -7 आयोटा कैंसिल, इक्वल टू 4 + 4 हमारे पास आ गया 8। ये थी इसकी सिंपलीफिकेशन। अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका चौथा पार्ट है हमारे पास 2 + 5 आयोटा माइनस 2 - 5 आयोटा। इसे अब सॉल्व करेंगे। + 5 आयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। -2 + 2 कैंसिल, 0 + 5 आयोटा 5 + 5 आयोटा, 0 + 10 आयोटा। इसका हमारे पास पांचवा पार्ट है 3 + 2 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। इसके दरमियान में कोई ऑपरेशन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए 3 × 4 - 3 आयोटा, पहले हम 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये पूरे ब्रैकेट लिखेंगे, फिर प्लस 2 आयोटा, फिर पूरी ब्रैकेट के अंदर 4 - 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 आयोटा, प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 = 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब 12 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा,
-9 आयोटा इसमें +8 आयोटा को निकालें, हमारे पास बचेगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -6 इंटू -1 इज इक्वल टू 12 माइनस आयोटा -6 इंटू -1 -1 +6 is equal to 12 plus 6 18 माइनस आयोटा। ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब ये पार्ट जो है ये दूसरे पार्ट में थोड़ा मुख्तलिफ है। 3,2 डिवाइडेड बाय 3, -1 से अब सॉल्व करेंगे। इसके दरमियान में अगर देखा जाए तो डिवाइड का ऑपरेशन है, और इसके अगर दरमियान में देखा यहाँ पर जो कॉमे हैं इनकी जगह हम ऑपरेशन लगाएंगे। इधर कॉमा है तो हम इधर सीधा 3 + 2 आयोटा लिख लेंगे। इधर डिवाइड अगर 3 तो कॉमे के बाद -1 है तो इधर हम -3 आयोटा लिख लेंगे। अब इनके दरमियान डिवाइड का ऑपरेशन है तो हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ जाए तो इसे ख़त्म करने के लिए हम हमेशा रैशनलाइजिंग करते हैं। सो बाय रैशनलाइजिंग 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा इंटू 3 + आयोटा को हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इधर और डिवाइड भी कर लेंगे। अब 3 + 2 आयोटा का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा इंटू 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - आयोटा इंटू 3 + आयोटा। ऊपर अगर 3 + 2 आयोटा और 3 + आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 + आयोटा +2 आयोटा लिखेंगे इधर और फिर 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे अगर देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। ये हमारे पास a - b, या हमारे पास a + b। अब हमें इसको a² - b² वाली फॉर्म में लिखना है। a हमारे पास यहाँ पर है 3, यहाँ हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो माइनस, हमारे पास b है, हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर में हम 3 × 3 9 प्लस 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और 9 माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, और न्यूमरेटर में हम अगर देखा जाए 9 + 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 6 + 3 9 आयोटा प्लस 2 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 2 × -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 9 माइनस, नीचे भी हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 9 + 9 आयोटा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 9 × -1 9 + 1 इक्वल टू 9 + 9 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 10। न्यूमरेटर में देखा जाए तो 9 - 2, 9 को -2 के 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इन्हें हम अलग अलग लिख लेंगे, 7 रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। 7/10 ये हमारे पास रियल पार्ट है और 9/10 आयोटा हमारे पास ये था इसका इमेजिनरी पार्ट। और ये हमारे पास अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है
पार्ट नंबर 7 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। इसे हम अब सॉल्व करेंगे। अगर देखे जाए तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास ये ए प्लस बी है और ये हमारे पास है ए माइनस बी। अब हम इन्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। ए हमारे पास इधर है 1, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इंटू 2 प्लस आयोटा। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे, -1 इंटू 2 प्लस आयोटा। 1 -1 माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 1 हमारे पास आया 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा। ये थे हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो कि आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आयोटा डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए नीचे तो हम इसे रैशनलाइजिंग करते हैं हमेशा। बाय रैशनलाइजिंग 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम 2 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। 1 को हम 2 माइनस 3 का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सेम 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा और नीचे 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा लिख लेंगे। अगर नीचे देखा जाए तो हमारे पास फिर एक फार्मूला बन रहा है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी है 2 प्लस 3 आयोटा और a माइनस बी हमारे पास ये है 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर हमारे पास सेम रहेगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 2 ए स्क्वायर हमारे पास 2 है, हम 2 का स्क्वायर दरमियान में माइनस बी स्क्वायर की जगह 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू न्यूमरेटर सेम रहेगा फिर 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर अगेन सेम इक्वल 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। 9 इंटू -1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 9 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 4 प्लस 9 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 9 9 प्लस 4 हम कर लेंगे 13। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। 2 डिवाइड बाई 13 ये हमारे पास का रियल पार्ट है और -3 बाई 13 आयोटा ये हमारे पास का इमेजिनरी पार्ट है।